सविता नाम की एक बालिका थी। दुर्भाग्य से माँ उसकी बचपन में ही चल बसी। पिता का साया भी बहुत दिनों तक साथ नहीं दे पाया। पिता भी जब 16 वर्ष की थी, पिता भी चल बसे। उसके पिता ने मरते समय सविता से कहा कि अब तुम्हारे चाचा चाची ही तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम यहीं रहना। और कोई सहारा न होने के कारण चाचा चाची के यहाँ ही जीवन गुजारने लगे। चाची का स्वभाव बड़ा ही उग्र था। दिन भर कठोर घर के कामों को कराती, बर्तन मांजना, कपड़े खींचना, झाड़ू देना, इस तरह दिन भर काम कराती। यहाँ तक कि स्कूल भी जाने का अवसर कभी कभार ही देती थी, लेकिन वह सब कार्यों को करते हुए थोड़ा बहुत समय निकाल करके स्कूल जाने लगी और घर में ही परिश्रम करके पढ़ने लगी। धीरे धीरे कठोर परिश्रम और मेहनत के बदौलत गांव से थोड़ी दूर पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय था। उसी में शिक्षिका की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी और उसके सादगी और सच्चरित्रता और उसके विद्वता को देख करके कमेटी मंडल ने उसे स्वीकृति दे दी और शिक्षिका बन गई। कमाती वह थी, लेकिन सारे पैसे चाची ले लेती थी। मानो उसी का उसके नौकरी पर, कमाई पर उसी का हक है। उसे अपने लिए पैसे चाहिए थे तो चाची से हाथ पसारना पड़ता। उसी विद्यालय में रमन नाम का एक लड़का इंटरव्यू देने आया था, जो सविता के सिफारिश से ही प्रधानाध्यापिका ने उसे अपने विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक के पद पर रखा था। उसे डेरे की आवश्यकता थी। सविता के चाचा के यहाँ छत पर एक रूम खाली था। डेरा पूछा तो कहा कि हमारे चाची के यहाँ एक रूम ऊपर में खाली है, और वहाँ जा कर के उसे रूम दिला देती है। वह भी बड़ा ही सचरित्र लड़का था, परिश्रमी था, विज्ञान का शिक्षक उसी विद्यालय में नियुक्त हो गया था। और चाची के यहाँ रहते पढ़ाई में सहयोग के लिए दोनों आपस में अपने विद्या का आदान प्रदान करते, और यह आदान प्रदान धीरे धीरे दोनों में प्रेम के रूप में बदल गया और एक दूसरे को दोनों चाहने लगे। और इस प्रकार से यह बात चाचा चाची को मालूम हुई, तो वे लोग भी चाहते थे कि बिना दहेज के किसी के साथ इसको बांध दूं, और यह अच्छा अवसर मिला और सविता का विवाह चाचा चाची ने उसी रमन के साथ कर दिए।
और फिर से उसका सौभाग्य लौट पड़ा और दूसरे जगह वे लोग शादी हो जाती है और डेरा लेकर के सुखपूर्वक सविता अपना जीवन बसर उसी रमन शिक्षक के साथ करने लगती है।